हेलो स्टूडेंट, आज आपको जो है एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न आपके चल रहे हैं। 2.16 हो गया था, 2.17 है, ठीक। 2.17। तो क्वेश्चन है 300 केल्विन पर जलवाष्प का दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने आवासशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब पूछना क्या है, ठीक। तो 300 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है, ठीक। मतलब शुद्ध विलायक का P हो गया P0। P0 कितना है 12.3 किलो पास्कल और 1 मोलर विलयन है। आवासशील विलेय मिलाया गया है, तो आवासशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम लगाएंगे। विलयन का पूछ रहा तो पीएस पूछ रहा है। और 1 मोलर विलयन का क्या अर्थ होता है, देखिए 1 मोलर विलयन, 1 मोलर विलयन का यह अर्थ है कि 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल गुणा है। विलेय का 1 मोल उपस्थित है या गुणा है। बात सबको सुनाई कि नहीं। तो विलेय के तो मोल मालूम है, विलायक के मोल निकाल लें। यहां निकालेंगे विलायक के मोल। विलायक क्या है, जल के मोल। ये बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान पर टेबल भार। द्रव्यमान आपका 1000 है और भार आपका 18 है, ठीक। डिवाइड कर देंगे, आपका आएगा 55.556 कर देते हैं, ठीक। ये इसके मोल निकल आए। अब राउल्ट के नियम से, भाई ये आवास विलयन पदार्थ है, तो राउल्ट का नियम जो है अपेक्षिक अणु वाला क्या पड़ा, तो यहां पर लिख देंगे राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल एन नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जब ये PS पूछ रहा है, आपको बता चुके हैं, जब इधर का कोई भी कंपोनेंट पूछेगा तो पूरा सूत्र लगाएंगे, और जब इधर का कोई कंपोनेंट RHS का कोई कंपोनेंट पूछेगा तो इसकी तुलना में इसका मान नगण्य कर देते हैं, तो n अपान n लगाते हैं, ठीक। तो P0 कितना है 12.3 माइनस PS अपान P0 कितना है 12.3 बराबर विलेय के मोल आपका 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और विलायक के कितने मोल है 55.56। तो 12.3 माइनस PS अपान 12.3 बराबर 1, इसमें प्लस कर देंगे 56.56, 1 प्लस कर देंगे। इसको आप ऊपर ले जाइए, 13.3 माइनस PS बराबर आएगा 12.3, ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा 56.56। दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए, अब 0 आ गया आपका, ठीक। आप इसको डिवाइड कर देंगे, इससे PS का मान निकल आएगा, ठीक। इसको आपने डिवाइड कर दिया, दशमलव के 2-3 अंक लिख लिए हमने, 3 अंक तक। इसको इधर लाएंगे माइनस होगा, इधर ले जाएंगे प्लस आएगा, ये PS हो गया, ठीक। यही हो गया विलयन का वाष्प दाब। ये विलयन का क्या हो गया, वाष्प दाब, ठीक। 114 ग्राम आर्टेन में किसी आवासशील विलेय, कोई आवासशील विलेय घोला गया है, उसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए, ठीक। तो देख लीजिए, ये विलायक का द्रव्यमान दिया है 114 ग्राम, और ऑक्टेन का हम भार भी निकाल लेंगे। ऑक्टेन का m बराबर निकालेंगे कैपिटल। ऑक्टेन का सूत्र क्या होता है भाई, एल्केन का पढ़ा हमने CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहां लिखोगे 8, क्या रहेगा 8 2 16 और 18, C8 और H18 का निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, तो आपका आएगा 96 और ये 3
114 आ जाएगा, ठीक। और बार है तो कोई मात्रा की मोलर द्रव्यमान लिखो तो ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो। और विलेय, अवाष्यशील विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम प्रति मोल। कितनी मात्रा घोली जाएगी ये पूछ रहा है। और वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाता है, ठीक। तो जो आपका विलयन का वाष्प दाब आएगा वो शुद्ध वाष्प दाब का 80% रह जाता है, ठीक। इसका 80% रह जाता है, मतलब विलयन का जो वाष्प दाब आएगा मूल दाब का 80% शुद्ध का काट दिया आपका। असल में दीजिए 8 एट आपका P0/10 ये लिखेंगे, ठीक। तो PS बराबर क्या आया, जो मूल दाब है उसका 80% रह जाता है, ठीक। आप लिख लेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर यहां पर क्या आएगा, स्मॉल w नीचे स्मॉल एम नीचे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। पूरा सूत्र लगा दो क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। जब कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो तो आप n अपॉन कैपिटल एन लगा दोगे, ठीक। इसकी तुलना में इसका मान नगण्य मान लेंगे। तो PS बराबर कितना दिया है, एट P0/10 और नीचे क्या आएगा P0 और ये क्या आएगा स्मॉल w निकालना है, स्मॉल m आपका 40 है, यहां पर W/40 है प्लस ये आपका 114 और 114 भाई द्रव्यमान बटे भार, द्रव्यमान बटे भार, द्रव्यमान बटे भार, द्रव्यमान बटे भार या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ऊपर आप 10 एलसीएम ले लीजिए, 10 P0 माइनस 8 P0 अपॉन P0 बराबर W/40 प्लस 1 आपका आ जाएगा 2 P0 10 अपॉन में आ जाएगा और P0 भाई 2 P0 अपॉन 10, 2 P0 अपॉन 10 और P0 दिया है W/40 40 एलसीएम ले लीजिए, W प्लस 40 आएगा, ठीक। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिनमें कैलकुलेशन अधिक डिफिकल्ट हो और आधार वगैरह अधिकतर पूछ रहा हो तो उसके लिए इसकी तुलना में इसका मान नगण्य मान लेते हैं और नहीं तो पूरा सूत्र लगाते हैं, ठीक। ये कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा 1/5, 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा और ये क्या आएगा W अपॉन आ जाएगा W प्लस 40। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। इसीलिए इसकी तुलना में इसका मान नगण्य नहीं मानते, ऐसे लगा लेते हैं। तो आ जाएगा W प्लस 40 बराबर क्या आएगा 5W, 40 बराबर क्या आएगा 5W और माइनस W, 40 बराबर क्या आएगा 4W, W बराबर आएगा 10 ग्राम, इसको कैंसिल कर दीजिएगा 10 ग्राम। तो जो अवाष्यशील विलेय की द्रव्यमान पूछ रहा है वो 10 ग्राम घुला हुआ है, ठीक। बात सबको समझ कि नहीं भाई। ये विलायक का दिया है, ये विलायक का सूत्र हमने निकाल लिया, विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया ग्राम प्रति मोल, विलेय की मात्रा पूछ रहा है, कह रहा जो दाब है वो मूल दाब का 80% रह जाता है। तो एट P0/10 ये मान इसे पुट कर दिए राउल्ट के नियम में, सॉल्व कर दिए, W बराबर आपका 10 ग्राम आ गया, ठीक। 2.19 क्वेश्चन देखिए, एक विलयन जिसे एक वाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलीन में 18 ग्राम जल और मिला दिया गया, 18 ग्राम जल और मिला दिया गया, जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना करो। नंबर 1 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान और 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, मतलब P0 पूछ रहा है, ठीक। देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m फाइंड आउट करना है और 298 केल्विन पर
जल का वाष्पदाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब पी नॉट आपको फाइंड आउट करना। ठीक, कंडीशन यहां पर दो प्रकार से है। देखिए प्रथम स्थिति के लिए क्या आएगा, प्रथम स्थिति में क्या आएगा, देखिए कि 90 ग्राम जल में मोल निकालेंगे, 90 ग्राम जल में मोल निकालेंगे, क्या आएगा, ये आपका 90 है और जल का भार कितना होता है 18, 1 गुना 2 16 18, 18 × 5 90, 5 आ गया। ठीक, अब सूत्र लगा दीजिए राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, क्योंकि आवाज से जुड़े पदार्थ है तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो आपका पी नॉट पूछ रहा है, पीएस बराबर आपका कितना है, पीएस दिया है 298 केल्विन पर 2.8 किलो पास्कल हो रहा था। ठीक, ये पीएस है और पी नॉट मालूम नहीं है, और इसका मान कितना है, डब्ल्यू कितना दिया है 30, और इसका मोलर द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है m, तो नीचे भी आ जाएगा 30/m प्लस, और जल के मोल मतलब विलायक के मोल इतने दिए। ठीक, 5 निकाल लिए विलायक के मोल है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। क्या आएगा कि इसके नीचे डिवाइड कर दो तो बताओ क्या आएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 पी नॉट बराबर क्या आएगा, नीचे m लघुत्तम ले लीजिए, नीचे m लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 30 प्लस 5m, m लघुत्तम ले लिया ना आपने, तो आपका m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 माइनस 2.5 अपॉन पी नॉट, ये क्या आएगा 30 अपॉन 30 प्लस 5m। आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, 1 माइनस 30 अपॉन आएगा 30 प्लस 5m बराबर आएगा 2.8 पी नॉट। इसमें एलसीएम ले लीजिए 30 प्लस 5m, क्योंकि इससे पी नॉट निकालेंगे अंक के पदों में। ठीक, तो आ जाएगा 30 प्लस 5m और माइनस 30। ठीक, बाय 30 प्लस 5 एलसीएम ले लिया तो यहां पर चला जाएगा, 30 30 कैंसिल आउट हो गया, 2.8 पी नॉट आ जाएगा 5m अपान आ जाएगा 30 प्लस 5m बराबर पी नॉट अपान 28 अपान पी नॉट। इसको पलट दीजिए तो यही पलट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आ जाएगा 30 प्लस 5m और अपान में क्या आएगा 5m, और ये क्या आएगा पी नॉट अपान 28। ठीक है, बात सबको सुना रहे कि नहीं, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिएगा, या इसको थोड़ा और सरल कर लो कि ये पानी है, पानी ही कर लो। ठीक भाई, ये पानी कर लीजिए, वाला पानी कर लो, या ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने पलट दिया, ये भी आपका पलट गया, समीकरण ये हो गई। ठीक, ये प्रथम स्थिति के लिए है कि 90 ग्राम जल है तब। ठीक है, पी नॉट पीएस दिया हुआ है, यह आपका द्रव्यमान बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये मोल दिए हैं। पी नॉट अपान पी नॉट 2.8 अपान पी नॉट बराबर m आपका कैंसिल आउट हो गया, 30 नीचे क्या आएगा 30 प्लस 5m, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये एलसीएम ले लिया, 30 30 कैंसिल आउट हो गया, 5 अपान आएगा 30 प्लस 5m, इसको पलट दिया वही पलट गया। ठीक, अब सेकंड स्थिति के लिए आएंगे कि द्वितीय स्थिति में क्या होगा, स्थिति सेकंड में क्या होगा,
इसमें लिखा है 18 ग्राम जल और मिला दिया गया, 18 ग्राम जल और मिला देने पर, और मिला देने पर प्राप्त जल के मोल या प्राप्त जल की मात्रा कितनी हुई? पहले 90 थी, विलय की मात्रा नहीं घटे बढ़ेगी, ठीक, वह विलय तो मिलाया नहीं गया, जल मिलाया गया, कितना हो गया? 108। अब लिखेंगे 108 ग्राम जल में मोल कितने आएंगे? तो जल का द्रव्यमान कितना है? 108 और भार आपका 8, आप डिवाइड कर दिए 6 मोल होगा, ठीक। फिर लगाएंगे यहां पर राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपान आपका आएगा P0, ये स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक। तो इसका क्या इधर देख लीजिएगा, क्या करते हैं इधर, क्या आएगा? P0 आपका P0 रहेगा अपान P0 रहेगा, और PS क्या है? PS लिखा हुआ है विलीन का हो जाता है 2.9 किलो पास्कल, 2.9 किलो पास्कल लिखा है, तो हो गया 2.9। विलय के मोल का भाई, विलय के मोल क्या आएंगे? द्रव्यमान बटे भार, द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान तो आपका विलय का वही रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान विलय का चिन्ह नहीं होगा क्योंकि इसकी मात्रा घटाई बढ़ाई नहीं जा रही। और विलायक के मोल कितने? 6। P0 अपान P0 माइनस 2.9 अपान P0 बराबर 30 अपान m, नीचे आएगा 30 अपान m, एलसीएम ले लीजिए, तो 30 प्लस 6m, बैक एलसीएम लेंगे तो आपका 6m हो जाएगा, mm आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 1 माइनस 2.9 अपान P0 बराबर 30 अपान आएगा 30 प्लस 6m। ध्यान दीजिए अब क्या कर रहे हैं, ठीक। ये एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़े से घुमा कर हैं, बड़े हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। 2.9 P0 हर बार नहीं आते हैं, लेकिन जब आएंगे तो डिफिकल्ट पेपर लगेगा आपको, इसीलिए तैयारी करनी है। जैसे इस बार फिजिक्स में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आए थे, और जिन्होंने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नहीं पढ़े दिक्कत हुई, इसीलिए ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 30 प्लस 6m एलसीएम ले लेंगे, ये इधर आ जाएगा 30 30 कैंसिल आउट, 6m नीचे क्या आएगा? 30 प्लस 6m, 2.9 नीचे क्या आएगा? P0। इसको पलट दीजिए, जैसे वो समीकरण उधर बनी थी फर्स्ट, ऐसे ही बन जाएगी। पलटने पर क्या आएगा बताओ? 30 प्लस 6m अपान में क्या आएगा? 6m बराबर आ जाएगा P0 अपान में आएगा 2.9। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ठीक। वे इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ठीक। अब दोनों से P0 निकाल के बराबर कर देंगे, ठीक। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इससे P0 निकाल लीजिए और दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो जब इससे P0 निकालेंगे तो ये इधर गुणे में चला आएगा, और इससे P0 निकालेंगे तो इधर गुणे में चला आएगा। यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, बताओ क्या आएगा? 2.8 इधर आ जाएगा, 2.8 सॉरी, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये 30 प्लस 5m और अपान में क्या आएगा? 5m। ये समीकरण 1 से हुआ कि नहीं? ध्यान दीजिए, आप लोग इतना कर लिया होगा, उसके बाद इधर तक हमने बिगाड़ दिया है। समीकरण फर्स्ट है, ध्यान दीजिए आप लोग कि 2.8 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, P0 निकल आया। अब इसके आगे देखिए, समीकरण 2 से क्या निकालेंगे? P0 वो भी निकालना है। समीकरण 2 से क्या आएगा? 2.9 इधर, P0 आ जाएगा, तो 2.9 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 30 प्लस 6m और नीचे क्या आएगा? 6m। इतना क्लियर हो कि नहीं?
ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हो गया, ठीक। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से भाई दोनों पी नॉट तो बराबर ही है, शुद्ध विलायक का वास्तव तो वही रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं 2.9 इधर आ जाता है, लिख दिया। उससे भी 2.8 आपका इधर आ गया, इधर लिख दिया। तो आपका mm कैंसिल आउट। 2.8 30 प्लस 5m अपान आपका 5 बराबर 2.9 30 प्लस 6m और अपान क्या आएगा 6। तो इसमें क्या करते हैं कि ये दशमलव डालिए, दशमलव डालिए, ठीक। और इधर आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 और आएगा 30 प्लस 5m बराबर आ जाएगा 5 29 और 30 प्लस 6m। अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे आप, ठीक। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ऐसा आ जाएगा, ठीक। फिर m वाले पास कर लेंगे, संख्या वाले पास कर लेंगे और आपका घटा देंगे, इतना आएगा। 0 0 कट गया और 3 से काट दीजिए, m बराबर आपका 23 आ गया, m निकल आया। अब m का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दीजिए और चाहे सेकंड में रख दीजिए, पी नॉट निकल आएगा, ठीक। तो m का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, ठीक। तो आपका क्या है 30 प्लस 6 और m के स्थान पर 23, ये आएगा 6 23 बराबर आपका क्या है पी नॉट अपान 2.9 सॉरी, ठीक। समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दीजिए, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा दी, इससे मल्टीप्लाई आ गया, इसको प्लस कर दिया और 2.9 इधर ले आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इससे डिवाइड होगा। आपका पी नॉट बराबर आया 3.53 किलो पास्कल। तो आपके दोनों पूछ रहा था, m का मान पूछ रहा था, वो भी निकल आया और पी नॉट भी निकल आया, ठीक। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान दीजिए, इसमें मुझे m और पी नॉट निकालना था। दो स्थितियां थी, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति में विलेय की मात्रा दी है, विलायक का द्रव्यमान दिया है, इनके मोलर द्रव्यमान हम निकाल लोगे और हम तो निकालने मोलर द्रव्यमान है। आपका पीएस दिया था, तो पी नॉट वाली एक समीकरण बनानी प्रथम स्थिति में। द्वितीय स्थिति में क्या था 18 ग्राम जल हमने और मिला दिया। अब दूसरी स्थिति में हमने दूसरी समीकरण बना ली, वो भी पी नॉट वाली थी। पी नॉट और एम के पदों में दोनों समीकरणों की हमने तुलना करा दी, यहां पर समीकरण 1 और 2 से। भाई दोनों के पी नॉट बराबर, तो 2.9 इधर आ जाएगा, ऐसे 2.1 इधर आ गया, दोनों बराबर, ये कैंसिल आउट। आपने हल कर लिया और m का मान आपका निकल आया। m का मान चाहो समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दीजिए और आपका पी नॉट बराबर निकल आया, ठीक। 2.20 क्वेश्चन ये आपको पीछे करा चुके हैं, ठीक। पीछे न्यूमेरिकल करा रहे थे, वहां पर हो चुका है न्यूमेरिकल। अगर फिर भी नहीं, अगर वहां समझ में आता है पीछे की वीडियो देखिए, नहीं सुनना आता कमेंट्स के द्वारा पूछिए, ठीक। एप्टिट्यूड के सभी अंक के क्वेश्चन हो गए, उसके भी 2 कमेंट्स द्वारा पूछे गए, वो आपको हम बताएंगे भी, अभी बता रहे हैं 2 क्वेश्चन के बाद। अब आप 2.21 क्वेश्चन देखिए। दो तत्व A और B से मिलकर 2 यौगिक बने हैं, एक AB2 है एक AB4 है। सूत्र वाले 2 यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3% अवनमित कर देता, मतलब अवनमन कर देता है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक कितना दिया है। A और B के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लेंगे, माना A का परमाणु द्रव्यमान बराबर x तथा B का परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान y। तो आप 2 सूत्र हैं, एक AB2 है एक AB4। AB2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, मोलर द्रव्यमान या भाग, ये क्या आएगा x
और ये क्या आएगा 2i, और ग्राम प्रति मोल चूंकि मोलर द्रव्यमान है इसीलिए, ठीक। और उधार लिखते हैं तो आप ग्राम प्रति मोल नहीं लिखते हैं। AB4 का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या आएगा x, y लिखेंगे 4y तो आ जाएगा 4y। जैसे आप CO2 लिखते हो तो 12 और 2 गुणे 16 ये लिखते हैं आप, ठीक। भाई CO2 लिखते तो क्या आता है 12 और 2 गुणे 16, उसी तरीके से ये भी है, ठीक। ये आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। अब क्या करेंगे, पहले AB2 के लिए देखेंगे फिर AB4 के लिए। तो AB2 के लिए निकालिए, AB2 के लिए हम निकाल लें मोलरता, ठीक है। मोलरता निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे AB2 के लिए। या ऐसे अगर नहीं करते हो तो आपका जो है मोलर ऑर्मन स्थिरांक दिया है, अर्थात Kf का मान दिया हुआ है, डेल्टा Tf का मान दिया है, और इससे मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो सूत्र से। तो देखो ऐसे कर लेते हैं कि Kf बराबर दिया है बेंजीन के लिए, Kf बराबर बेंजीन के लिए Kf बराबर आपका दिया है 5.1 केल्विन किलो मोल इनवर्स, ठीक है। और AB2 के लिए हिमांक में ऑर्मन कितना है, AB2 के लिए डेल्टा Tf निकालने 2.3 केल्विन है, और AB4 के लिए आप डेल्टा Tf डैश निकाल लीजिए। ये कितना इसमें दिया 1.3 केल्विन है, ठीक। ये दिया हुआ है भाई। इनके परमाणु द्रव्यमान मान लिए, इनके मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिए। बेंजीन के लिए Kf तो फिक्स है, विलायक बेंजीन है, और AB2 इसके लिए डेल्टा Tf और इसके लिए दिया हुआ है। तो आप पहले AB2 के लिए निकाल लें कि AB2 के लिए सूत्र क्या लगा दें, डेल्टा Tf बराबर आपने 100 लिखोगे। 100 क्यों, क्योंकि ये लिखा है मोलर ऑर्मन स्थिरांक है, ये मोलर। बेंजीन के लिए मोलर ऑर्मन स्थिरांक है, ये ऑर्मन स्थिरांक मोलर के लिए 100 चलता है। तो डेल्टा T बराबर आएगा 100, और आपने क्या पढ़ा Kf स्मॉल w स्मॉल m और कैपिटल W, ठीक है। तो डेल्टा Tf कितना है, AB2 के लिए 2.3 है, ये 1000 आएगा। Kf बराबर 5.1 है, W बराबर क्या आएगा, AB2 के लिए W बराबर आपका है 1 ग्राम, 1 ग्राम है W बराबर, और M मतलब मोलर द्रव्यमान, X + 2I है, और विलायक कितना है 20 ग्राम बेंजीन है, 20 ग्राम ही है, ठीक। आप इसको सरल कर लेंगे, समीकरण आपकी फर्स्ट बन जाएगी कि x + 2i बराबर क्या आएगा, इधर लाएंगे 100 5.1 मल्टीप्लाई 1 से करोगे उतना ही रहेगा, 20 है, अपान में आएगा 2.3। इसको सॉल्व कर लेंगे, x + y बराबर समीकरण बन जाएगी। या इसको ऐसे छोड़ दो, हो सकता है आगे डिवाइड हो जाए। ये समीकरण फर्स्ट हमारी बन गई, ठीक। बुक में अलग मेथड से, इस पे हम अलग मेथड से बता रहे हैं। ये आपका AB4 के लिए इसका सॉल्यूशन दिया होगा बुक में अलग मेथड से। इसके लिए क्या आएगा, डेल्टा Tf डैश कर दीजिए, यहां पर 100 चलेगा। Kf का मान आपका फिक्स से चेंज नहीं होगा क्योंकि विलायक वही है। यहां पर W डैश कर दीजिए, M डैश कर दीजिए, कैपिटल W डैश। इसमें क्या है कि डेल्टा Tf डैश कितना है 1.3 है, 100 है, Kf का मान 5.1 फिक्स है। अब
कितने ग्राम घोला गया है? ये भी 1 ग्राम घोला गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 ग्राम है। एफ डैश चेंज हो गया, एफ डैश कितना है? एफ डैश आपका कितना है? एफ डैश आपका AB4 के लिए है x + 4y, और W डैश भी आपका कितना है? 20 ग्राम, विलायक भी वही है, ठीक। तो ये मात्रा उनकी स्थिर है, वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इस मेथड से करोगे, आपका मात्रा अगर चेंज भी होगी तो भी लग जाएगा, ठीक। मात्रा अगर ये चेंज होगी तो भी लग जाएगा इससे, तो ये उधर ले जाएंगे, आपका आ जाएगा 100, 5.1 आएगा, अपान में क्या आपका 1.3 आ जाएगा, 20 और 1.3, ये समीकरण आपकी सेकंड बन गई, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर लें और उसको भी दशमलव में कन्वर्ट कर लें, और उससे फायदा क्या होगा कि आप x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक। और जब x y का मान निकल आएगा और यही आपके इनके परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे, ठीक। ठीक, देखो आप लोग अब क्या करेंगे, हमने 2 समीकरण बनाई थी, समीकरण 1 और 2। ऐसा कि आपने यहां से हमने दशमलव हटा दिया, यहां से दशमलव, ये आपका 0 कट गया, 5 आ गया, 5 से इसकी मल्टीप्लाई करी, इतना आ गया, ठीक। ये समीकरण 1 बन गई। इसको भी हमने सरल कर लिया, दशमलव दशमलव हटा लिया, 0 कट गया, ये काट दिया, 5 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी, इससे डिवाइड किया, ये दूसरी समीकरण बन गई। दोनों समीकरण को हमने हल कर लिया, घटाने पर लगाया, घटाने पर आपका 2y बराबर इतना आया, y बराबर आपका इतना आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा, लेकिन ये आंसर आते नहीं है, ठीक। इसीलिए सवाल सही नहीं है। यहां पर होना चाहिए मोलर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, यहां पर मोलर होना चाहिए, ठीक, मोलर, क्योंकि जब मोलर होगा तो यहां पर आपका 1000 चलेगा, ठीक। क्या चलेगा? 1000, और 1000 होगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, आपका 50 आएगा, और यहां पर फिर 110 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सही नहीं है। यहां पर मोलर के स्थान पर मोलर होना चाहिए, बुक में देख लीजिएगा, सही कर लेना। तो 1000 चलेगा, 1000 20 से डिवाइड कर दिया, आपका इतना आएगा। यहां भी भैया 1000 चलेगा, यहां भी 1000 आएगा, और इसको काटेंगे तो आपका 50 आएगा, 50, ठीक, 50, और ये 0 बढ़ जाएगा, यहां भी आ जाएगा 196.1, ठीक है। तो ये समीकरण आप इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, दशमलव के 2 अंक लिख दिए, समीकरण 2 और फर्स्ट घटाने पर लिख दिया, घटाएंगे कट जाएगा, 2y आएगा, ये घटा देंगे इतना आ जाएगा, y बराबर आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक। इसीलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में सही नहीं है, यहां पर होना चाहिए मोलर। भैया जब मोलर होगा तभी तो आप यहां पर 1000 लोगे, ठीक, नहीं तो आपका तो गलत लग जाएगा। या अगर मोलर ले लो तो 100 रहेगा, फिर आंसर वही आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, ऐसे आएगा 42 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक। y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका x का मान निकल आएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कि A का परमाणु द्रव्यमान इतना है, B का परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो AB2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, AB4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। बेंजीन के लिए मोलर है, मोलर नहीं है, मोलर। बेंजीन के लिए मोलर और मोल स्थिरांक कितना है, बुक में मोलर दिया था, उससे लगाया था हमने, मोलर होगा, ठीक। AB2 के लिए डेल्टा टी दिया है, और AB4 के लिए डेल्टा टी डैश कर दिया है। AB2 के लिए सूत्र क्या चलता है, डेल्टा टी बराबर 1000, क्यों? क्योंकि मोलर है, इसीलिए मोलर 1000 के स्मॉल w स्मॉल f कैपिटल W 2.3 1000 इतना लिख दिया सब, इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद या बाई इधर लिया, इसको इधर लिया, इसको डिवाइड कर दिया, समीकरण 1 बन गई। AB4 के लिए इसको सॉल्व कर लिया, 1000 चलेगा क्योंकि मोलर है, इसकी भी समीकरण दूसरी बन गई। दोनों समीकरण हम घटा लेंगे, घटाने पर y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे और हमारा x का मान आ जाएगा
और x का मान आ रहेगा, यही हो जाएंगे a और b के परमाणु द्रव्यमान। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो 2 गुणे आया 42.64 बराबर 110.87। ध्यान दीजिएगा पॉइंट लगा हुआ है, ये 110 होगा यहाँ पर क्योंकि वो सही किया है। 1000 था आपका, ठीक, 50 आएगा, यहाँ पर 1000 चल रहा था। तो अब क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 110.87 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराओ 8 12 5 आपका 8, इससे आपका x बराबर निकल आएगा, ठीक। तो a का परमाणु द्रव्यमान आ गया 25.5 यानी u मतलब यूनिफाइड मास। ये एक परमाणु का द्रव्यमान का होता है, या mu लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक। ऐसे b के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये u मतलब यूनिफाइड मास। तो ये a का परमाणु द्रव्यमान आ गया और ये b का परमाणु द्रव्यमान आ गया, ठीक। ये a का परमाणु द्रव्यमान और ये b का परमाणु द्रव्यमान निकल आया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपकी पहली समीकरण बनी थी उससे, ये दूसरी समीकरण इस वाले सूत्र से बनेगी। दोनों को हल कर लिया, x y के मान आ गए और वही आपके आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 2.22 वाला है। 300 कैलोरी पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासर दाब इतने बार दिया है, इसी ताप पर विलयन का परासर दाब इतना है, सांद्रता पूछ रहा है, ठीक। देख लीजिएगा 300 केल्विन, T बराबर आपका 300 केल्विन है, सांद्रता ग्राम प्रति इतने ग्राम प्रति लीटर है। W बराबर अगर 36 ग्राम लिख दें तो B बराबर हो जाएगा 1 लीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 36 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में इतना उपस्थित है। और ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग जानते हो, C6H12O6 का अणुभार बराबर या मोलर द्रव्यमान बराबर 180 आएगा और इसका परासर दाब आपका 4.98 दिया है, बार में दिया है। बाद में उसके लिए बाद में अब सूत्र क्या आएगा, P बराबर क्या होता है NHT या NRT, बातें की चीज है। P बराबर NHT, P बराबर आएगा W बटे MHT, फिर गुणा कर लो, PVM बराबर क्या आएगा WHT, ठीक। P मालूम है, V मालूम है, M मालूम, W मालूम, T मालूम, S निकाल लेंगे इससे, ठीक। वैसे तो कांस्टेंट होता है, इसका मान फिक्स है, लेकिन बार में मान मालूम नहीं इसीलिए दिया है पहले वाले, ठीक। S बराबर निकालेंगे आएगा PVM बटे आएगा WT, इससे S का मान निकल आएगा, ठीक। चाहे P लिखो या पाई लिखो, तो बताओ भाई P का मान कितना है 4.98 है, B 8 लीटर है, स्मॉल m आपका 180 है, स्मॉल आपका W कितना है 36 है और T आपका 300 केल्विन है। ये आपका S का मान आ जाएगा, ठीक। S का मान आ जाएगा बार में और कैलोरी इनवर्स और मोल इनवर्स में S का मान इससे निकल आएगा, ठीक। यहां से दशमलव हटा दिया, 2 जीरो आपके बढ़ गए, एक जीरो काट दिया, 3 से काट दो, ये 6 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ऊपर वाला, 2 से ऊपर कट जाएगा 2 और 2 4 जा 8 और 2 9 जा। अब क्या आएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा और 3 जा 9, आपका रहेगा 83 और नीचे आ रहेगा 1000 आ रहेगा 0.083, यह रहेगा 0.083 और हो गया आपका बार कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। इससे आपका S का मान निकला है, ये अपने कैलकुलेशन कर लेना जैसे हमने किया है, चाहे जिस तरीके से कर लो, आपका S का मान निकल आया। अब कह रहा है इसी ताप पर, ताप आपका वही है, ताप आपका वही रहेगा
और कह रहा पराशर दाब इतना हो जाता है, तो ताप आपका कितना 300 केल्विन है, एस तो आपका यही है, पराशर दाब पी डैश मान लीजिए 1.52 बार हो जाता है, और सांद्रता पूछ रहा है कि सूत्र लगा दीजिए, P बराबर क्या होता है CST, यहां P डैश कर दीजिए बस, क्योंकि T ताप स्थिर वही है, S को भी निकाला हो तो कांस्टेंट रहेगा, और सांद्रता मुझे याद करनी है, तो P डैश बराबर हो गया CST, पढ़ा कि नहीं, तो C बराबर क्या आएगा P डैश अपॉन ST, P डैश कितना है 1.52 बार है, और S का मान भी इसी में रहना चाहिए, ठीक, बार कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, और T आपका 300 केल्विन है, ठीक, सांद्रता निकल आएगी, यहां दशमलव हटा दिया 1 2 3 के बाद, ये 2 के बाद एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या आया 152, और नीचे क्या आएगा 83 और 30, और इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से काटिए क्या आएगा 7 6, और ये आपका 15, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, फिर इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सांद्रता बराबर आएगी 0.061 मोल प्रति लीटर, चूंकि ये मोलर सांद्रता है, यहां पर चाहे सीएम लिख दिया पर मतलब मोलर सांद्रता, तो हो जाएगी मोल प्रति लीटर, ये इसकी मोलर सांद्रता आ जाएगी, ठीक। देखो ये आपके कमेंट्स द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न पेज नंबर 101 पर 30 क्वेश्चन लिख दिया, एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को 128 ग्राम जल में घोलने पर विलीन का हिमांक कितना पाया गया, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, और जल के लिए ग्राम अणु का मतलब होता है मोलर या आणविक, ये ध्यान दिया करो, ठीक, तो ये केएफ का मान दिया है 118.6, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू 1.9 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 128 ग्राम, एम तो पूछा जा रहा है, डेल्टा टीएम निकालेंगे, डेल्टा टीएम नहीं निकाल पाते होगे, बस जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और माइनस ये इतना लिखा रहेगा, बता दे जैसे हमारे पास 10 रुपए हो 7 रह जाए तो कमी कितनी है 10 - 7 3 रुपए किया ही, ऐसे जल का हिमांक था 0 डिग्री सेल्सियस, और रह कितना गया इतना, तो आप इस वाले से घटाओगे तभी तो भैया हिमांक में कमी आएगी, बस जल का 0 था इतना घटा दिया गया, तो आपका आ जाएगा +35 डिग्री सेल्सियस 0.35 केल्विन, ये आपका डेल्टा टीएम बराबर आ गया, ठीक, डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं, तापांतर है इसीलिए। अब फार्मूला इसमें 100 वाला चलेगा कि डेल्टा टीएम बराबर क्या आएगा 100 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू, आपका स्मॉल एम लाओगे इधर 100 केएफ स्मॉल डब्ल्यू, नीचे क्या आएगा डेल्टा टीएफ और कैपिटल डब्ल्यू, आप इसमें स्मॉल एम निकाल लेंगे आ जाएगा, ठीक, समान आपका मान दिया हुआ है और आप एम बराबर निकालने के लग जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसी पेज पर 101 पेज पर 35 क्वेश्चन, ये देखिए ये आंकिक प्रश्न है, ये मोलर मतलब क्या होता है मोलरता, मोलरता कितनी है 0.2 मोल, हिमांक में कमी कितनी है अभी बताया था 0, जल का हिमांक 0 होता, ठीक, और उसी से घटा दीजिए, आपका आ गया कितना 35 माइनस माइनस प्लस 0.37, और इसको आप केल्विन में चेंज कर दिए, ठीक, और आपका पूछ रहा है जल का मोलर और मोनिस्ट्रॉम, केएफ पूछ रहा है, केएफ तापांतर डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर होता है, आपने जब सूत्र निकाला होगा तो एक पढ़ा था आपने केएफ डेल्टा टीएफ समानुपाती मोलरता, पढ़ा था कि नहीं, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या आता था आपका केएफ गुणे मोलरता, और बाद में मोलरता वाला सूत्र लगाते थे हम लोग, तब वो आपका सूत्र बनता था, ठीक, तो आप इसमें निकाल लीजिए
कि के बराबर क्या आएगा डेल्टा टीएफ और अपान क्या आएगा मोलरता। तो डेल्टा टीएफ है कितना डेल्टा टीएफ 0.37 और मोलरता कितनी है 0.2 दशमलव एक जीरो नीचे बढ़ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए क्या आएगा 18.5 केल्विन किलो मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक होता है जल का के बराबर आ गया ठीक जल का केएफ। ये मोलर और स्थिरांक है ठीक। आपका सूत्र रहेगा मोलरता वाला और इसके पहले आपका था ग्राम अणु मतलब मोलर या आणविक। तो फार्मूला आपका 100 वाला चल रहा था और पूरा सूत्र लिखते थे कि डेल्टा टी बराबर 100 गुणे के आप स्मॉल डब्ल्यू डी स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू ठीक। ये आपके कमेंट्स वाले क्वेश्चन में आपको बता दिए।